तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रौनक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का एक चैप्टर 1 में एक दिया हुआ है टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को पास्ट जो है हिस्ट्री हम लोग को कैसे पता चलता है, कि राजाओं के बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से हम लोग कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे, पूरा जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. देखिए, इस मैन्यूस्क्रिप्ट भी एक तरीका है जिससे हम लोग को पास्ट के बारे में पता चलता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट उनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो मनु वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है हैंड, तो मतलब हैंड रिटन। फिर उसके बाद है दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। देखिए, उस समय तो पेपर होता नहीं था, तो वो जो थे पाम लीव्स पर लिखे जाते थे, और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालयस। और एक स्पेशली प्रिपेयर्ड मतलब एक होता था बार्क ऑफ ट्री, उसका क्या करते थे लोग, उसका नाम बिर्च था, तो वो हिमालय में उगाया जाता था। उसका जो बार्क होता था खाल पेड़ का, उसको छील लेते थे और उसके ऊपर लिखते थे। फिर उसके बाद आता है ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट। और आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर मतलब अपने आप बन गया होगा कि जो पहले तो पेपर भी नहीं होते थे, तो लोग उस समय किस पे लिखते थे, इस पे लिख दिया, पत्तों पे लिख दिया, चाहे बार्क पे लिख दिया पेड़ों के। चलिए, तो समझ में आता है। तो अभी तक वो कैसे बचे हुए हैं, उन्हें तो कीड़े भी खा जाएंगे, या फिर वो मतलब सड़ भी सकता है। पत्ता है, पत्ता तो कभी न कभी सड़ता ही है, या फिर खाल भी कभी ना कभी उसमें कीड़ा लगता ही है। तो ये कैसे वो बचा हुआ है, तो देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उनको कीड़ों ने खा लिया था। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, सम वर डिस्ट्रॉयड, और कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, पर बहुत सारे अभी बचे हुए हैं जो मतलब हम लोग को मिल गए, तो हमने उसे कुछ भी करके मतलब उसको सर्वाइव करवा दिया, उसे बचा लिया। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। उन्हें कहाँ पे मतलब जगह मतलब वहाँ पे कहाँ पे उसको रखा गया है, तो धार्मिक जगहों पे, जैसे कि मंदिरों में या फिर मोनास्ट्रीज में। दीज बुक्स डील्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे उनमें क्या लिखा रहता था, यहाँ पे बताया हुआ है, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब धार्मिक चीज़ों के बारे में लिखा रहता था उसमें। द लिव्स ऑफ किंग्स, द लाइव्स ऑफ किंग्स, तो इसमें और क्या लिखा रहता था कि जो राजा जो होते थे पहले, उनकी जिंदगी कैसी है। फिर उसके बाद आता है मेडिसिन एंड साइंस, और जो भी मतलब जो ये सब मेडिसिन होती थी उसके बारे में भी उसमें लिखा रहता था। पुराने ज़माने में जो मेडिसिन यूज़ करे जाते थे वो मेडिसिन के बारे में। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, और इसमें ये सब भी लिखा रहता था, जैसे कि एपिक्स हो गया, पोएम्स हो गया, प्लेज हो गया। मनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखे गए थे। अदर्स वर इन प्राकृत, और कुछ प्राकृत में थे। लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी पीपल, जो प्राकृत जो है भाषा, उन्हें कौन यूज़ करते थे, नॉर्मल लोग, ठीक है। जो संस्कृत होते थे वो पढ़े लिखे आदमी के लिए होता था, प्राकृत जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए होता था, और एक तमिल भी उन्हीं लोग के लिए होता था, नॉर्मल लोगों के लिए, एंड तमिल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। These are writings on relatively hard surfaces such as stone और मेटल। ये किस पे लिखा जाता था, पत्थर पे या फिर कोई भी हार्ड सरफेस पे, जैसे कि मेटल हो गया। इस पे लिखा जाता था क्योंकि ये बहुत दिन तक उस पर गुदाई करके मतलब खोद के थोड़ा सा उस पर लिख दिया जाता था।
तो इसलिए वो अभी तक बचे हुए हैं। आपने देखा होगा रोड बनता है तो जब रोड कच्चा होता है तो हम लोग उस पर किसी भी चीज़ से, लकड़ी से अपना नाम लिख देते हैं, और जब वो सूख जाता है तो हम लोग का नाम उस पर दिखाई देता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें पत्थर पे खोद खोद के बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो डैट पीपल कुड सी। और अगर कोई जैसे कि किंग है, उसने कोई ऑर्डर दिया, अब वो सबके कान में तो जाके बोलेगा नहीं कि मैंने ये ऑर्डर दिया है, तुम लोग को ये करना है नहीं करना है, ऐसा तो होगा नहीं। वो क्या करेगा, एक मतलब पत्थर बनवाएगा इतना बड़ा, उस पर लिखवा देगा और वो ले जाके रख देगा एक जगह पर, वहाँ पे सब लोग पढ़ लेगा, उसको सब लोग को ऑर्डर पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सो दैट पीपल कुड सी, ताकि लोग उसे देख सकें, रीड एंड ओबे देम, और उसे पढ़ सकें और उनकी बात मान सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी बहुत सारे तरह के इंस्क्रिप्शन होते हैं, बस यही एक मतलब नहीं लिखा रहता था उस पर, ऑर्डर नहीं लिखा रहता था, और भी बहुत सारी चीज़ लिखे रहते थे। जैसे कि दिया हुआ है वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, उन पे किसके बारे में लिखा रहता था, आदमियों चाहे महिलाओं या फिर राजा रानियों के बारे में लिखा रहता था। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, उस पर मतलब लिखा जाता था कि उन्होंने क्या मतलब महान काम किया था। फिर उसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है किंग्स ऑफ एन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, राजा किस चीज़ का रखते थे रिकॉर्ड, तो जो वो जैसे कि कुछ लड़ाई करने गए, वो जीत गए, तो उन्होंने लिखवा दिया उस पर, ताकि आगे वाले पीढ़ी को भी पता चल जाए, 50 साल 60 साल 100 साल 1000 साल तक वो रहे, ताकि सबको आगे पता चल सके। तो इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। आप जो एडवांटेज है आप बता सकते हैं हार्ड सरफेस पे लिखने का, तो मैंने आपको बता ही दिया, उस पे लिखने से आगे वाले पीढ़ी को भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनको मिलता है, जिन लोगों को मिलता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है, जो उसका स्टडी करते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, वो किस चीज़ का स्टडी करते थे, जो मतलब कोई भी बिल्डिंग का स्टडी करेंगे, उस पत्थर चाहे ईंट का स्टडी करेंगे। पत्थर का स्टडी अब क्या करेंगे, उसको लाएंगे, उसको चेक करेंगे ये कितना साल पुराना है, इतना साल पुराना है मतलब इन लोगों ने यूज़ किया होगा, ऐसे करके रिलेट करते चलते हैं। फिर उसके बाद आता है पेंटिंग और स्कल्पचर्स को भी मतलब वो रिलेट करते रहते थे, कोई भी पेंटिंग उन्हें मिला तो उसको उससे रिलेट कर दिया। पेंटिंग मतलब जैसे कि कुछ मिल गया, जैसे कि बहुत सारे आदमी मिलकर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो पता चल गया कि ये आदमियों ने बनाया था, कहाँ पे बनाया था, कैसे बनाया था, वो पिक्चर में पूरा बना के समझा दिया गया है, तो वो उससे समझ जाते थे। फिर उसके बाद दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो ज़मीन के अंदर खोदते थे टू फाइंड टूल्स, औजारों को ढूंढने के लिए, हथियारों को ढूंढने के लिए, मटकों को ढूंढने के लिए, पॉट्स को, फिर उसके बाद पैन्स को ढूंढने के लिए, और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स या फिर सिक्कों को ढूंढने के लिए वो नीचे खुदाई करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ जो इसमें सामान थे वो पत्थर के बने रहते थे, अदर्स ऑफ बोन, और कुछ हड्डियों के बने रहते थे। बेक्ड क्ले मतलब हड्डियों के बने नहीं, मतलब हड्डी भी मिलते थे उनको। बेक्ड क्ले और मेटल या फिर पके हुए मिट्टी का कुछ मिल जाएगा, जैसे कि कोई खिलौना मिल गया मिट्टी का, फिर उसके बाद मेटल भी मिल सकता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो मतलब हार्ड सामान का कुछ होता था तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करता था। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन बन के दिया हुआ है आपके बुक में, बहुत पुराना, पेज नंबर 5 पर आप देख सकते होंगे, बीच में ही दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, किसने लिखवाया था, क्यों लिखवाया था। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये एक पुराना इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो, ये 2250 साल पुराना है। एंड वॉज फाउंड इन कांधार, और ये कांधार में मिला था, एक जगह का नाम है
प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, मतलब जो कांधार अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। ये किसने लिखवाया था? जो अशोका रूलर थे, राजा, उन्होंने लिखवाया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आप उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग, व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। हम कुछ भी लिखते हैं तो हम एक स्क्रिप्ट का मतलब इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। स्क्रिप्ट जो होता है उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं, साइंस होते हैं। उसके बाद है व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ये जो मतलब दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन, ये 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, आधा आधा। फिर उसके बाद है ग्रीक टॉप। ऊपर में जो लिखा है वो ग्रीक में लिखा हुआ है, नीचे वाला अरेमाइक में लिखा हुआ है। विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता था, 2 भाषा, इसलिए वही 2 भाषा में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ एक पॉट है और कुछ सिल्वर का कुछ बना हुआ है, यहाँ पे 2 फोटो दिया हुआ है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले मटके के बारे में दिया हुआ है, पॉट के बारे में। अ पॉट फ्रॉम अ ओल्ड सिटी। ये जो पॉट है एक पुराने सिटी का है। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। इस तरह के पॉट्स 4700 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है, ये सिल्वर कुछ है इसके बारे में। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। अच्छा, कॉइन है एक, मतलब पुराना सिल्वर का कॉइन है। कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इसका इस्तेमाल 2500 साल पहले होता था। इन वॉट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। इसमें पूछा है कि ये जो कॉइन दिया हुआ और हमारे कॉइन जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, तो सिल्वर से बना हुआ है। पहला बात, सिल्वर तो बहुत महंगा चीज़ है, मतलब मेटल है। और हमारे यहाँ पर जो बनता है वो स्टील का होता है, तो ये भी एक फ़र्क है। और ये थोड़ा मतलब शेप इसका अलग है, उसका भी शेप अलग है। पूरा राउंड होता है हम लोग वाला, और ये थोड़ा शायद स्क्वायर में है। तो यही सब भी फ़र्क है। और हमारा जो कॉइन होता था उसमें पीछे फ़ोटो बना रहता था, आगे भी मतलब 1 रुपये का सिक्का लिखा रहता था। इसमें कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, तो ये भी एक है हमारे सिक्कों में अलग। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो हड्डियों को भी ढूंढते थे, जानवरों के और चिड़ियों के और मछलियों के। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, जानने के लिए कि लोग पहले क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, जो प्लांट होते थे वो बहुत मुश्किल से मतलब सर्वाइव कर पाते थे, जो हम लोग को पुराने ज़माने के मिले हैं। फिर उसके बाद दिया है आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें डिटेक्टिव क्यों बताया गया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो पहले तो सामान ढूंढता है, उस पर स्टडी करता है, उसको समझता है कब का है, कैसा है, क्यों है और कौन इसको इस्तेमाल करता था। तो ये भी एक तरह का डिटेक्टिव हुआ। डिटेक्टिव क्या करता है, उसको कोई भी सबूत मिलेगा उसका पहले जांच करेगा, उस पर स्टडी करेगा कि इसके पास था, इसके पास था, या फिर ये किसी के पास था ही नहीं, ये सब उस पर स्टडी करता है। और आर्कियोलॉजिस्ट भी यही करता है। आर्कियोलॉजिस्ट किस पे स्टडी करता है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस हो गया और आर्कियोलॉजी हो गया, सब पे वो करता है स्टडी। तो हम लोग का ये टॉपिक यहीं तक था। तो अगली वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का। तो वीडियो अभी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पे साइंस का वीडियो 2nd क्लास से लेकर 9 क्लास तक है, मतलब 2nd से 9 सब नहीं है, बस 9 का है, 6 का, 2nd का, आप ये सब देख सकते हैं। और
अभी मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।